सारे समय से देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि भाई विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी और हम जैसे कार्यकर्ता जो आवाज़ उठा रहे हैं बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, वो लगातार उस बेटी की चिता पर रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी आगे आएँ, इस मामले को, उस बेटी को अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हैं इंसाफ दे के उसमें परोठा सेक ले। हमने कब मना किया? तो अगर हम रोटियां सेक रहे तो भाई आप भी आके परोठा सेक लो, कम से कम उसको इंसाफ तो मिल जाएगा। और रही बात ये जो ईंट फेंकने वाले, मीडिया पे लाठीचार्ज कराने वाले, पुलिस को आगे करके पीड़ित परिवार को न मिलने देने, वही लोग हैं जो आज देश की बर्बादी के सबसे बड़े कारण हैं। देखिए, मुस्लिम उनका सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब दंगे करने होते हैं तो हिंदू मुसलमान करिए, और वहीं पे जब इनको अपने घर के लिए जीजा और दामाद चाहिए होता है तो उनको मुस्लिम दामाद ही दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके हार्ट टॉपिक है, मतलब एकदम फेवरेट हैं। इस तरह से बिना उनके वो रह ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ऑक्सीजन है वो मुसलमान है। इनकी औकात नहीं है कि काम के ऊपर बात कर सकें। मामला कहीं का भी विषय है, उसको डाइवर्ट करने के लिए उनको मुसलमान इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। मेरी बेटी है तो मुझे उसका दर्द पता है। जिसकी औलाद ही नहीं है वो क्या करेगा? शादी होने के बाद लोग कहते हैं कि वह औलाद तो राहुल गांधी की भी नहीं, लेकिन वो शादी करके भागे तो नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप परिवार के बीच में रहेंगे नहीं तो उनकी आपको जो एक अहमियत है वो आपको नहीं पता चलेगी। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी बनेंगे कल, लेकिन उनको परिवार क्या होता है, बेटी क्या होता है, बच्चा खोने का एक गम क्या होता है, आर्थिक दिक्कतें पति पत्नी के ऊपर क्या होती है, वो कैसे महसूस करेगा इंसान? जब तक मैंने गाड़ी चलाई नहीं है तो मुझे पता नहीं होगा गियर कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है। ये सेम हालत इसकी है। ये सिर्फ शोरूम में बैठ के देख रहे हैं, बहुत अच्छी चलती है सर, टॉप स्पीड 0 to 100 3.4 सेकेंड्स, बट जो अंदर चलाता है वो 0 to 100 3.4 जाएगी कि 4.6 सेकेंड्स में जाएगा, वो गाड़ी चलाने वाले को पता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो एक कमी है परिवार की या उनकी अनुभव की, उसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ये अच्छे एंटरटेनर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए ट्वीट कर सकते हैं, बट जो जनता से जुड़ी भावनाएं हैं, जो आपके बहन बेटियों से जुड़ी इशू है, उस पर मुँह नहीं खोलते, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं है। बलात्कारी होता है, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो बलात्कार करने की नीयत से किसी महिला की इज्जत पे हाथ डाले वो इंसान नहीं है, धर्म तो दूर की बात है। और अगर राजपूत का समुदाय के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, भैया बिंदास समर्थन करिए, लेकिन एक बार घर जाके अपनी बहन के निगाहों में निगाहें डाल के बोलना कि मैं उनके बलात्कारियों के साथ खड़ा हूँ, और आपकी बहन जो कहेगी उसको आप समझिएगा। क्या होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से, यंगिस्तान चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि भविष्य में अगर कोई ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, अगर कोई ब्राह्मण इस तरह की नीच हरकत करता है तो खुलेआम उसके छाती में 4 गोली मेरी तरफ से ज़्यादा मारी जाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे लोगों, मेरा धर्म जो कहता है, मेरा जो खून कहता है, वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल देने को नहीं कहता है। तो अगर जो लोग बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं तो मैं उनके ऊपर बहुत शर्म मुझे महसूस होती है कि पता नहीं वो अपने घर में बहन के निगाहों में निगाह डाल के कैसे बात कर लेते होंगे। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और यंगिस्तान न्यूज़ आज जिस शख्स के सामने बैठा है, ये किसी इंट्रोड्यूस के, किसी पहचान की ज़रूरत इनको नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इन्होंने कफील खान को रिहा करवाया था, और आज ये बिहार के पटना में मौजूद हैं। ये पटना क्यों आए हैं और इनका उद्देश्य क्या है पटना आने का, इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले विनय जी, यंगिस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पटना में भी आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना आप किस पर्पज़ से आए, किसी राजनीतिक पर्पज़ से आए या फिर और भी कोई? बहुत दिन से आपको मिस कर रहा था तो मैं चला आया पटना। वैसे यहाँ पे बहुत सारे करीबी मित्र हैं, जैसे आप भाई हैं मेरे, वैसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी यात्रा ये नॉन पॉलिटिकल है, मैं किसी सभा में नहीं जा रहा हूँ, ना कोई पॉलिटिकली मेरा यहाँ पे कोई लेना देना है। एक पर्सनल विजिट थी, कुछ पुराने साथी थे CA/NRC के समय में, कुछ दिक्कतें कानूनी तौर पे उनके साथ है, जो उस दौरान उनके केसेस हुए थे, उसको लेके मैं इस समय आया हुआ हूँ, और उनको मुलाकात करके आज शाम मैं वापस मुंबई चला जाऊँगा। अच्छा, ठीक है। विनय जी, आपने शायद एक न्यूज़ देखा होगा, संजय सिंह जो MP हैं आम आदमी पार्टी के, वो हाथरस में मनीषा जी के घर उनके फैमिली से मिलने गए थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर काला रंग फेंका है। तो क्या लगता है इसके पीछे किसकी हाथ हो सकती है?
देश बर्बाद करने वालों की हाथ है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो और कर भी क्या सकती है। मैं बहुत सारे समय से देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि भाई विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी और हम जैसे कार्यकर्ता जो आवाज़ उठा रहे हैं बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, वो लगातार उस बेटी की चिता पर रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी आगे आएँ, इस मामले को, उस बेटी को अपनी तरफ से जो भी करना चाहते हैं इंसाफ दे के उसमें परोठा सेक ले। हमने कब मना किया है? तो अगर हम रोटियां सेक रहे हैं तो भाई आप भी आके परोठा सेक लो, कम से कम उसको इंसाफ तो मिल जाएगा। और रही बात ये जो ईंट फेंकने वाले, मीडिया पे लाठीचार्ज कराने वाले, पुलिस को आगे करके पीड़ित परिवार को न मिलने देने, वही लोग हैं जो आज देश की बर्बादी के सबसे बड़े कारण हैं। अच्छा, बीजेपी की अगर बात करें हम, तो उनका जो मेन मोटो होता है किसी इलेक्शन में कैंपेन के टाइम पे मंदिर की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है। यहाँ जो एक बेटी की रेप हुई है उसने खुद स्टेटमेंट दिया है, वो पब्लिक डोमेन में आज वो अवेलेबल है, वो वीडियो देखा जाए तो। अभी जो नए खुलासे आ रहे हैं कि योगी के जो सरकार के कुछ मंत्री हैं उनका कहना है कि इसमें मुस्लिम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आपने सुना होगा कि कह रहे हैं कि ये वेबसाइट के थ्रू सारा ये योजनाएं बनाई गई हैं। क्या लगता है कि ये बिना मुस्लिम समुदाय को इन्वॉल्व किए ये केस सॉल्व नहीं हो सकता है? देखिए, मुस्लिम उनका सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब दंगे करने होते हैं तो हिंदू मुसलमान करिए, और वहीं पे जब इनको अपने घर के लिए जीजा और दामाद चाहिए होता है तो उनको मुस्लिम दामाद ही दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके हार्ट टॉपिक हैं, मतलब एकदम फेवरेट हैं। इस तरह से बिना उनके वो रह ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ऑक्सीजन है वो मुसलमान है। इनकी औकात नहीं है कि काम के ऊपर बात कर सकें। मामला कहीं का भी विषय है, उसको डाइवर्ट करने के लिए उनको मुसलमान इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही चाहिए। तो एक एक चीज़ मैं आप, सॉरी इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ, जब हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, एक छोटा सा हाथ में जख्म हो गया था, टूट गया था, फ्रैक्चर था विराट धवन का, तो मोदी जी ने उनको ट्वीट किया था, उनसे बातें की थी। हाथरस में इतना बड़ा केस हो गया, मोदी जी ने ज़रूरी नहीं समझा कि उस बेटी के घर जाके हम मिलें या उनसे हम बातें करें। इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे एक ही कारण मुझे जो नज़र आता है, मेरी बेटी है तो मुझे उसका दर्द पता है। जिसकी औलाद ही नहीं है वो क्या करेगा? शादी होने के बाद लोग कहते हैं कि वह औलाद तो राहुल गांधी की भी नहीं, लेकिन वो शादी करके भागे तो नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब है, जब तक आप परिवार के बीच में रहेंगे नहीं तो उनकी आपको जो एक अहमियत है वो आपको नहीं पता चलेगी। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी बनेंगे कल, लेकिन उनको परिवार क्या होता है, बेटी क्या होता है, बच्चा खोने का एक गम क्या होता है, आर्थिक दिक्कतें पति पत्नी के ऊपर क्या होती है, वो कैसे महसूस करेगा इंसान? जब तक मैंने गाड़ी चलाई नहीं है तो मुझे पता नहीं होगा गियर कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है। ये सेम हालत इसकी है। ये सिर्फ शोरूम में बैठ के देख रहे हैं, बहुत अच्छी चलती है सर, टॉप स्पीड 0 to 100 3.4 सेकेंड्स, बट जो अंदर चलाता है वो 0 to 100 3.4 जाएगी कि 4.6 सेकेंड्स में जाएगा, वो गाड़ी चलाने वाले को पता है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो एक कमी है परिवार की या उनकी अनुभव की, उसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ये अच्छे एंटरटेनर्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए ट्वीट कर सकते हैं, बट जो जनता से जुड़ी भावनाएं हैं, जो आपके बहन बेटियों से जुड़ी इशू है, उस पर मुँह नहीं खोलते, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज़ देखी नहीं है। आपने बहन बेटियों की बात करी, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक विशेष समुदाय, जैसे लोग कह रहे हैं कि ठाकुर समुदाय के लोगों ने वहाँ पे बलात्कार किया, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि यूपी के ठाकुर अगर उसके फेवर में बात करते हैं, मतलब उसके बचाने की बात करते हैं, तो अदर स्टेट के भी ठाकुर हैं जो अच्छे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का मलाल होता होगा, कैसे लोग हैं जो एक ठाकुर समुदाय के लोगों को बदनाम करने की ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है ऐसा होने का रीज़न? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बलात्कारी होता है, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो बलात्कार करने की नीयत से किसी महिला की इज्जत पे हाथ डाले वो इंसान नहीं है, धर्म तो दूर की बात है। और अगर राजपूत का समुदाय के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा, भैया बिंदास समर्थन करिए, लेकिन एक बार घर जाके अपनी बहन के निगाहों में निगाहें डाल के बोलना कि मैं उनके बलात्कारियों के साथ खड़ा हूँ, और आपकी बहन जो कहेगी उसको आप समझिएगा। क्या होता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से, यंगिस्तान चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि भविष्य में अगर कोई ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं, अगर कोई ब्राह्मण इस तरह की नीच हरकत करता है तो खुलेआम उसके छाती में 4 गोली मेरी तरफ से ज़्यादा मारी जाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे लोगों, मेरा धर्म जो कहता है, मेरा जो खून कहता है, वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल देने को नहीं कहता है। तो
अगर जो लोग बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं तो मैं उनके ऊपर बहुत शर्म मुझे महसूस होती है कि पता नहीं वो अपने घर में बहन के निगाहों में निगाह डाल के कैसे बात कर लेते होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब कंगना रनावत की आपने उनके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बनाए थे, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जब कंगना रनावत के ऊपर थोड़ा सा अगर लगता है कि उनके ऊपर कुछ एक्शन पब्लिक ले सकता है तो गृह मंत्री जी फ़ोन करके उनको Y+ सिक्योरिटी देते हैं। अब ये एक बेटी के लिए इतना बड़ा शर्मनाक हादसा हो गया, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन देगा सिक्योरिटी सर? चिन्मय आनंद और सिंगर जैसे लोगों को मिली थी क्या? उसके पूरे परिवार को बलात्कार की पीड़िता के पूरे परिवार को एक एक करके मारा गया। किसी को ट्रक के नीचे कुचल दिया गया, किसी को तेल डाल के जला दिया गया। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जहाँ पे उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी इस तरह की वारदात करते हैं, वहाँ आप सुरक्षा की बात करेंगे? कंगना रनावत को इसके लिए सुरक्षा दी गई थी क्योंकि सरकार जो वहाँ की थी वो कांग्रेस और शिवसेना की थी। अपने राज्यों की सरकारों के लिए इनके अलग नियम हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एक और। अब तक मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से जो भी ये कार्य मतलब जो घटना हुई है, नीचे के जो भी डीएम से नीचे के जितने भी अधिकारी थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम को अब तक सस्पेंड न करने का वजह क्या हो सकता है? देखिए, कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक बात बताइए ना मुझे, इनकी औकात है क्या इंसाफ दिलाने की? कौन सा एक केस मुझे आप बता दीजिए। पूरे चैनल के सारे व्यूवर्स को मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे एक केस ऐसा बता दीजिए जिसमें योगी जी ने इंसाफ दिलाया होगा। सब तो सिर्फ लीपापोती हुई है ना। कुछ आवाज़ उठी, सरकार पे उंगली उठी, कुर्सी हिलने लगी तो भाई वो अधिकारी को सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करने से वो बच्ची वापस आएगी क्या? उसके जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक अपनी जो बोलते हैं ना कि औकात वो दिखा रहे हैं। उनकी हैसियत नहीं है देश चलाने की। मठ चलाइए, पंडित हैं मेरे, हमारे समाज के, हमारे धर्म के, हमारे संत हैं, उनका मेरा बहुत बड़ा आदर है। वो उस चीज़ के लिए नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आपकी औकात नहीं है राज्य संभालने की। ये चीज़ मानिए, हट छोड़ दीजिए। देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि एक योगी अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहा है, तो आप बहुत दूर की बात है कि आप चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को। और दूसरा चीज़ है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको न सस्पेंड करने का कारण है कि डीएम भी ठाकुर ही हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पूरी स्टडी मैंने की है हाथरस केस पे। एक अगर साइकिल चोरी हो जाती है ना तो उसकी 3 से 4 पन्ने की एफआईआर दर्ज होती है। कहाँ था, क्यों गया था, किस कारण से गया था, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, व्यवसाय है, उम्र क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दर्ज होती है। हाथरस के केस में सिर्फ 4 लाइन में गैंगरेप जैसी घटना को आप पूरी डिस्क्राइब कर देते हो। आप सोचिए वहाँ की पुलिस की मंशा क्या थी कि एक आरोपी आता है, लड़की का गला दबाता है खेतों में, उसकी माँ देखती है, चिल्लाती है, वो डर के मारे लड़की को ढकेलता है, लड़की नीचे गिरती है, सर के पीछे रीढ़ की हड्डी में ईंट लगती है, लड़की का जबान डर के मारे, मतलब उस चोट की वजह से चिल्लाने की बजाय दब जाता है, उसकी वजह से उसकी जबान कट जाती है। मतलब ये तो जेम्स बॉन्ड पिक्चर की स्टोरी चला रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस वाले। और उसी स्टोरी को मेंटेन करने के लिए पूरा प्रोपोगेंडा किया गया। परिवार को न मिलने देना, बॉडी को तुरंत जला देना। और जो मेडिकल हुई है, सबसे हास्यास्पद चीज़ तो वो लगती है, मैं कोई जाति और धर्म में नहीं लड़ाता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हमेशा हिंदुस्तान की बात करता हूँ। लेकिन हाथरस के केस में जिस मेडिकल ऑफिसर ने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया, पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें की, अपने ज़िले से दूसरे ज़िलों में, वो पूरी डॉक्टर की टीम ठाकुरों की, वहाँ का डीएम ठाकुर, राज्य का मुख्यमंत्री ठाकुर, आरोपी ठाकुर। आप समझिए ना, क्रोनोलॉजी अमित शाह कहते हैं ना, समझिए कि भैया हमें ठाकुरों को बचाना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की राजनीति चलेगी तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो देश के संविधान में जो अखंडता, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको तार तार उसका बलात्कार योगी जी और मोदी जी रोज कर रहे हैं। जाते जाते यंगिस्तान के व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ उठाते रहिए। आप अगर चुप रहेंगे तो ये भेड़िए कल आपके घर में घुसेंगे। आज हाथरस के लिए देश कैंडल निकल रहा है, कल आपके घर के लिए कैंडल निकलेगा, अगर आज आप शांति से घर बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विनय दुबे जी, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल पटना में उपस्थित हैं। हम इनके साथ जो भी इनका जो अपडेट्स आएगा मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप ये मेरा रिपोर्ट अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे इस रिपोर्ट को फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।